ये धर्म नहीं है। धर्म क्या कहता है? हमारे यहाँ स्त्रियों को क्या कहते हैं? पतिव्रता, और पुरुषों को पत्नीव्रता। स्त्रियों का पातिव्रत धर्म होता है तो पुरुषों का भी पत्नीव्रता धर्म होता है। तुम्हारी पत्नी श्रेष्ठ तब होगी जब पति के सिवा वो पराये पुरुष को कभी स्वप्न में भी नहीं देखेगी। जो स्त्री अपने पति के अतिरिक्त स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती, वो नारी सर्वश्रेष्ठ होती है। और जो स्त्री और जो पुरुष अपनी पत्नी के सिवा स्वप्न में भी पराई औरतों का चिंतन नहीं करता, वो पुरुष श्रेष्ठ होता है। और जो चिंतन करे, जो ताक झांक करे, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, जो इस विचारधारा का होगा वो कुत्ता बिल्ली वाली विचारधारा है। और आजकल फिल्मी दुनिया तुम्हें कुत्ता बिल्ली ही बना रही है। वही तो गाने गा रहे हैं, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। दिन भर ताक नहीं उनका काम है, और कोई काम ही नहीं है। हाँ या ना? तो आपके बच्चे कौन से गाने सुनते हैं? यही वाले, ताकते रहते। तो वो ताकते हैं बेचारे। स्कूल गए नहीं कि ताकना शुरू, पढ़ने लिखने जा रहे हैं। कितनी पिक्चरें बनी हैं, कितनी पिक्चरें बना बना करके नौजवानों को बर्बाद किया गया। पिक्चरों में क्या बताया गया? कॉलेज लड़के पढ़ने गए तो वहां एक लड़की पसंद आई, उसके प्यार में उनसे लड़ा, उससे लड़ा। ये पिक्चरों की कहानियां हैं। तुम्हारे बच्चे भी स्कूल कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में जाकर पढ़ लिख के कामयाब बना कोई और फिर नाम कमाए, ऐसी कौन सी पिक्चर है? एक भी पिक्चर हो तो बताओ। अधिकांश पिक्चर ऐसी हैं कि कॉलेज पढ़ने गया लड़का या लड़की तो वहां प्यार हो गया किसी से। तो तुम्हारे छोरा भी वही पिक्चर देखते, उनको भी लगा कॉलेज गए ही प्यार करने के लिए। आज की तो थिंकिंग यही है ना कि कॉलेज जाना मतलब वहां जाके प्यार करना। तो आज के लड़के पढ़ते लिखते कम, कुछ पढ़ते भी हैं, बाकी प्यार में लगे रहते हैं। प्यार व्यार करके बेचारे आ जाते हैं। उनको लगा हम होशियार हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत होशियार हैं। चरित्र बिगाड़ के आ गए और कह रहे हैं बहुत पढ़ के आए। तुम क्या जानते हो? तुम तो अंगूठा छापो। यही चल रहा है आजकल। इसलिए आप अपने बच्चों को चरित्रवान बनाइए, शिक्षित कीजिए। कौन सी शिक्षा? चरित्र की शिक्षा। कैरेक्टर अच्छा हो, मस्त। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारे यहाँ चरित्र की पूजा होती आई है। आप भी अपने बच्चों को आज की तरह ना बनाइएगा, संसार में ऐसे ना उलझाइएगा। आज भगवान ने गोपियों के संग रास रचाने का मन बनाया। सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। भगवान ने कहा देवियों अपने घर जाओ। यहां क्यों आई हो? जाओ। गोपियां बोली श्याम सुंदर हम आपको छोड़कर कहां चली जाएं? आज भगवान गोपियों से कहते हैं पति कैसा भी हो अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, है ना मेरी माँ? पति कैसा भी हो पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कैसा भी, पति भगवान है। इसलिए चरित्रवान बनोगी ना तो पतिव्रता कहलाओगी। शादी के पहले ही तुम्हारा चरित्र बिगड़ गया तो तुम पतिव्रता कैसे कहलाओगी ये बताओ। और एक बात बताएं, आप सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, स्वयं से कैसे बोलेंगे? आप सबसे झूठ बोल लीजिए, खुद से झूठ कैसे बोलोगे? अपने से नजरें कैसे मिलाओगे यदि आप गलत हो तो? गवाही अपने को कैसे दोगे? चलो पत्नी को झूठ बोल दोगे, चलो पति को झूठ बोल दोगे, अपने आप को झूठ कैसे बोलोगे? हमें कुछ नहीं पता, पर आपको खुद को तो सब पता है कि आप कितने अच्छे कितने बुरे हैं। इसलिए कर्म बड़ा नहीं है। यदि धर्म का ज्ञान है
तो धर्म के अनुसार किया गया कर्म बड़ा है। धर्म के अनुसार किया गया कर्म बड़ा है। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो आपका कर्म दो कौड़ी का है, क्योंकि आपके कर्म में धर्म नहीं है, आपके कर्म में। इसलिए गोपियां सब छोड़कर आई, किसके लिए? भगवान के लिए। क्योंकि भगवान के लिए गोपियों ने सब छोड़ा, क्योंकि भगवान ही धर्म है। रामो विग्रह। पति कैसा भी हो, स्त्री का धर्म क्या है? अब फिर धर्म की बात आई। स्त्री का धर्म क्या है? पातिव्रत। स्त्री के कितने धर्म होते हैं मेरी माँ? आप बताओ मैया। हाँ, कितने धर्म होते हैं स्त्री के? भैया को जगाओ। क्यों सो रहे हो भाई? धर्म कितने स्त्री के? एक ही धर्म। स्त्री के कितने धर्म हैं? अभी कितने आप बता रहे थे? 3-4। स्त्री का एक ही धर्म है। क्या धर्म है? एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है, 3-4 धर्मों की बात है ही नहीं हमारे यहाँ। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। स्त्री का एक ही धर्म है। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। स्त्री का एक ही धर्म है, पातिव्रत। स्त्री केवल अपने पति की सेवा करे, परमेश्वर मानकर। आप अपने पति को पति मत मानिए, भगवान मानिए। और पत्नी भगवान माने पति को। और पुरुष का धर्म है कि आप अपनी पत्नी का सम्मान कीजिए। आप अपनी अर्धांगिनी का, अपनी पत्नी का सम्मान कीजिए और सदा उसकी खुशी का पूरा पूरा ख्याल रखिए। ये पुरुष का धर्म है। यदि नारी का धर्म है तो पुरुष का भी धर्म तो है। नारी पतिव्रता हो तो पुरुष भी पत्नीव्रता होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि नारी पतिव्रता हो और पुरुष पड़ोसन को देखता फिरे, ऐसा नहीं। धर्म सबके लिए है, पुरुष हो स्त्री हो, छोटा हो बड़ा हो, हमारे यहाँ धर्म सबके लिए।
तो आप में से कितनी माताएं, हमारी माएं बहनें अपने पति को भगवान मानती हैं? कौन कौन भगवान मानता है? आपने शादी नहीं हुई अभी? मैया आप मानती हो भगवान? मैया आप पति को भगवान मानती हो? सही। मैया आप मानती हो? तो पति की सेवा ही बराबर होती है? चरण दबाते हैं? हाँ। पति तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा। पति पत्नी का रिश्ता बहुत मधुर होता है, इसलिए आपका पति हो या आपकी पत्नी हो, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। रिश्तों में ना दोनों की जरूरत, दोनों से ही तो रिश्ते हैं। साइकिल के दो पहिया यदि हैं तो साइकिल ठीक है, एक भी पहिया नहीं है तो साइकिल कैसे चलेगी, कितने दूर तक जाएगी। ऐसे गृहस्थी में पति पत्नी दोनों पहिए की तरह है, ना कोई कम है ना कोई ज्यादा है, दोनों बैलेंस। इसलिए पति और पत्नी दोनों को समझदार होना चाहिए, एक दूसरे के लिए जीवन होना चाहिए, एक दूसरे की खुशी का ख्याल होना चाहिए। आज रिश्तों में ना खटास क्यों है, झगड़े क्यों हैं? क्योंकि आज का इंसान स्वार्थी ज्यादा है। आज कुछ स्त्रियां कुछ पुरुष स्वार्थ के कारण वो अपने रिश्तों को बिगाड़ लेते हैं। स्वार्थ के कारण कुछ पत्नियां पति को छोड़ देती हैं, कुछ पुरुष स्त्रियों को छोड़ देते हैं। रिश्तों को बनाओ साहब। आपके माथे की सुंदरता, आपके माथे का जो सिंदूर है वो सिंदूर ही पति है। आपके माथे की बिंदिया, जब तक पति है ना तो आपकी मांग में सिंदूर है। आपके माथे पर बिंदिया है, आपके हाथों पर चूड़ियां हैं, आपके शरीर पर लाल पीली हरी गुलाबी साड़ी है, आपके पाँव में पायल है,
आपके हाथों में मेहंदी है, आपके गले में मंगलसूत्र है। जब तक पति है तब तक ही ये श्रृंगार है। पति ना हो तो ना तो माथे की शोभा होगी, ना तो गले में कोई मंगलसूत्र होगा, ना तो हाथों की मेहंदी का कोई अर्थ रहा। हाथों की मेहंदी भी तब तक शोभायमान होती है जब तक पति हो। इसलिए अपने अपने पति को ना भगवान मानने। पहले दूर दूर तक कहीं तलाक नहीं था, कहीं तलाक कोई हो सुन जानते नहीं था। आज के 50 साल पुराने भारत का आप इतिहास उठाओ, आज के 70 साल पुराना भारत का आप इतिहास उठाओ और फिर बताओ कि तलाक किसने सुना था 70 साल पहले। डिवोर्स कहां होता था 70 साल पहले? कोई तलाक नहीं। हम सनातनियों की बात कर रहे हैं, हिंदू। हमारे अपने धर्म में कहीं कोई तलाक वलाक नहीं था। क्यों जी था? कोई ऐसी रिश्तों को खत्म करने की कोई कार्यवाही नहीं थी। पहले रिश्तों को खत्म करना नहीं सिखाया जाता था, रिश्तों को बनाए रखना सिखाया जाता था। कैसे बनाए रखना है ना मेरी माँ? हम हिंदी भाषी लोग हैं। हमारे भारत की जितनी भाषाएं हैं, चाहे मलयालम हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, हरियाणी हो, राजस्थानी हो, कोई भी भाषा लो, हिंदी लो, हमारी भाषा में कहीं रिश्तों को खत्म करने की बात नहीं है। इंग्लिश में डिवोर्स है, इंग्लिश में एक शब्द है डिवोर्स, उर्दू में है तलाक। तलाक दे करके आप रिश्ते छोड़ सकते हैं उर्दू में। इंग्लिश में डिवोर्स कह के आप रिश्ता छोड़ सकते हैं इंग्लिश में। पर बताओ हिंदी में क्या है जिसको कहकर रिश्ता खत्म किया जा सकता है? बोल के बताओ। उर्दू में तलाक है, इंग्लिश में डिवोर्स है, हिंदी में बताओ क्या है? गुजराती